हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चर्चा करने जा रहे हैं कि सर अभी जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, क्या अभी से पढ़ा जाए तो नीट में एक बढ़िया स्कोर लिया जा सकता है। क्या हम भी 650, 680, 700 मार्क्स ला सकते हैं नीट में अभी जुलाई से तैयारी शुरू करके। तो हम पूरी कंप्लीट बात करने वाले इस वीडियो में कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, इसके अलावा आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है पढ़ते समय, किस महीने में कितना पढ़ना है वगैरह सारी बातें। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसके थ्रू आप आरंभ 2 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के लिंक है, आप उसे प्लीज भर दीजिए। बाकी अभी हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आरंभ 2 बैच क्या है उसके बारे में मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम तो ये समझेंगे कि क्या हम जो बचा हुआ समय है उसमें वाकई में नीट 2024 तक पहुंच सकते हैं और बढ़िया स्कोर के साथ पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए यार सबसे पहले तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें खुद पे यकीन होना चाहिए कि हां हम कर सकते हैं और हम इसी साल नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये हमारा पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसी बार बहुत बढ़िया रूप से नीट का एग्जाम क्रैक करेंगे और चाहे जो हो जाए एम्स तक पहुंच के रहेंगे। सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आने वाले समय में या आने वाले जो 9 महीने बचे उसमें मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके कुछ मूड स्विंग्स वगैरह हो, कभी कभी लगे सर आज पढ़ने का मन नहीं है, या कभी घर वालों के कुछ काम आ जाए, हर महीने में 2-3 दिन ऐसे ही खराब हो जाए, वो सब होंगे। लेकिन उसके साथ में हम सब का एक ही लक्ष्य है, एक ही मन होना चाहिए, चाहे जो हो जाए नीट का एग्जाम हम क्रैक कर पाए। तो इसके लिए मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूं, मतलब कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यार आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कब आपको क्या करना चाहिए, फिजिक्स के लिए स्पेशली क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्यों? क्योंकि इस साल से एनएमसी जो पेपर लेगा उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट से मेंशन करी गई है कि फिजिक्स में इस बार या फिजिक्स के मार्क्स से इस बार आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, मतलब आपकी रैंक डिसाइड होगी। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी कट ऑफ या जो रैंक है वो ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई है, मतलब कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर पे भी अच्छी रैंक नहीं है जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर होता था। तो जैसे मान के चलो 680 नंबर पर 680 नंबर पे आपकी 2500 3000 रैंक है, तो हो सकता है 680 मार्क्स जो है वो ही मार्क्स कम से कम 200-300 बच्चे के हो। और ये बात जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते, मान के चलो आप पहुंच गए 620 मार्क्स पे, 625 मार्क्स पे, तो एक ही मार्क्स पे हजारों बच्चे होते हैं। 625 पे हो सकता है 1000 से ऊपर बच्चे पूरे भारत देश में जिनके 625 मार्क्स है। तो रैंक किसकी ज्यादा होगी? जिसमें फिजिक्स में मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे उसमें रैंक ज्यादा होगी। इसी प्रकार से केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी चेक किया जाएगा, अगर फिजिक्स में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है, फिर बायो में चेक किया जाएगा, और अगर तीनों में सेम निकल गया तो कंप्यूटराइज्ड तरीके से रैंक डिसाइड करी जाएगी। कंप्यूटर जिसको जो रैंक दे देगा वो रहेगी फाइनल डिसीजन। तो हमें फिजिक्स का रोल भी अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा है, फिजिक्स के बारे में भी और चर्चा करेंगे। पहले हम ओवरऑल चर्चा करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो यार, जुलाई से अप्रैल तक का आपके पास समय है, मई में एग्जाम है, तो इस पूरे समय को 2 भागों में विभाजित कर लो। एक मानो जुलाई से फरवरी और एक मानो मार्च और अप्रैल, है ना। ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहली बात तो हमें कोशिश करना है कि फरवरी एंड तक हमारा 99% या 100% सिलेबस, इन केस अगर नहीं होता है 1-2 चैप्टर छूट जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा 100% सिलेबस जो है वो फरवरी एंड तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि जब फरवरी में सिलेबस कंप्लीट करोगे तो उसमें उसके बाद में आपके पास रिवीजन के लिए टाइम बचेगा जो आप मार्च और अप्रैल में कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, बहुत बार जब बच्चा सिलेबस कंप्लीट करता है या जब पढ़ता है तो बहुत बार ऐसा लगता है यार मैं बार बार रिवीजन कर लूं चीजों का, मैं बार बार भूल ना जाऊं। तो वो सारी बातें आपके मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना। 2 महीने काफी होते। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा, सबसे पहले आपका टीचर फिक्स्ड है,
आपने एक ही टीचर से पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, मतलब फिजिक्स एक टीचर से, केमिस्ट्री एक टीचर से, बायो एक टीचर से, और आपने 100% अपना क्लास में दिया है, आपने नोट्स बढ़िया तरीके से क्लास के साथ साथ लगाए हैं, आपने क्लास के बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो थे वो बहुत बढ़िया से करे हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आवश्यकता है। पहले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके अलावा आपके पूरे चैप्टर के अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर साथ ही साथ आपने पीवाईक्यूज करे हैं क्या, और लास्ट में आपने एनसीईआरटी पढ़ी है क्या, है ना। अब ये एनसीईआरटी का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। जैसे फिजिक्स के लिए बात करूं तो फिजिक्स में सबसे आखिरी में एनसीईआरटी देखना है, पहले ये सब कुछ करना है। केमिस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, या आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आपकी एनसीईआरटी माँ जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। टीचर के साथ में, नोट्स के साथ में एनसीईआरटी पहले होनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस लगाएंगे। लेकिन अगर आप फिजिक्स की बात करें तो पहले सब कुछ, आखिरी में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी कौन कौन से चैप्टर, हर चैप्टर के एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़नी है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, है ना। जैसे क्लास 12 के जो चैप्टर्स है उनमें उनकी एनसीईआरटी पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये अगर आप कर रहे हैं और आप ये सब कुछ फरवरी तक कंप्लीट कर देते पूरे सिलेबस के लिए, तो आप 100% रूप से आखिरी के 2 महीने में रिवीजन करके नीट क्रैक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट इन महीनों में रिवीजन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमने 1-2 चैप्टर पढ़े, फिर हम पुराने चैप्टर रिवाइज करें, फिर हम पढ़े, फिर रिवाइज करें, तो थोड़ा रिवीजन जरूरी है। लेकिन अगर आप हर हफ्ते में 2 से 3 दिन केवल इसमें दे रहे कि आपने पुराना पढ़ा उसे पढ़ने के लिए, तो आप हर हफ्ते में बेसिकली 3 ही दिन नया पढ़ पा रहे हो। मतलब पूरे 6 महीने में आप नया तो केवल 3 महीने पढ़ रहे हो, 3 महीने तो पुराना रिवाइज ही करते रह रहे हो, और उसमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बार सिलेबस आप कंप्लीट कर ले तो आखिरी के 2 महीने में आप बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हो। मैंने इवन ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने आखिरी के 2 महीने में बढ़िया से रिवीजन करके, फुल सिलेबस रिवीजन करके अपने मार्क्स जो है वो बढ़ाए हैं, और बहुत बढ़ाए हैं, मतलब कि 100 नंबर का अंतर लेकर आए रिवीजन करके बढ़िया तरीके से। जितने पहले आ रहे थे उससे 550 आ रहे थे, अब 650 नंबर तक लेकर आए 2 महीने के धमाकेदार रिवीजन से। फिजिक्स का पेपर, ये फिजिक्स के लिए सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स का पेपर आसान आ रहा है, तो आप लोगों को ये सब कुछ करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, एक और मैं छोटा सा कार्य चाहूंगा आप सभी से कि आप इन स्टार्टिंग के महीनों में क्या कर सकते हैं। एक शीट सी ले लीजिए, है ना, मतलब एक पेपर पर लिखिए हर एक चैप्टर का नाम, जो भी आप चैप्टर करते जा रहे हैं। जैसे मान के चलो आज मैंने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, 1D पढ़ा, है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ूंगा, और मैं एक शीट लूंगा, एक पेपर लूंगा, एक पेपर पर या कॉपी में ही आप ये टेबल बना सकते हो, और यहां पर आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। इसमें आपने टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर ली, आपने नोट्स बना लिए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपने पीवाईक्यू कर ली, आपने एनसीईआरटी कर ली, ठीक है। तो टिक करते जाइए। आपने क्या सारी क्लासेस अटेंड कर ली है? हाँ सर। नोट्स बन गए सबके, क्वेश्चन सबके प्रैक्टिस करे कि नहीं, पीवाईक्यू हुए कि नहीं, एनसीईआरटी लगाई कि नहीं लगी। तो हर एक चैप्टर में ये काम कीजिए, ताकि आपको पूरे जो ये वाला जुलाई से फरवरी तक का समय होगा, 8 से 9 महीने का, 7 से 8 महीने का जो समय होगा, इसमें आपको पूरा ट्रैक कर पाओगे अपने आप को कि हाँ हमने हर एक चैप्टर में क्या क्या किया और कितना कितना किया, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहे तो इसी में आगे एक और कॉलम जोड़ लीजिए रिवीजन का। किसका? रिवीजन का। अब रिवीजन में एक बार तो रिवीजन होगा नहीं सर, बहुत बार रिवीजन होगा, तो इसमें छोटे छोटे डब्बे बना दीजिए। अब जब जब इस चैप्टर का रिवाइज होते जाते उसके आगे एक और टिक लगा दीजिए, हाँ 1 बार रिवीजन हो गया, 2 बार रिवीजन हो गया, 3 बार रिवीजन हो गया, 4 बार रिवीजन हो गया। अब जब आप मार्च तक पहुंचेंगे, जब आपका कोर्स खत्म होने लगेगा, तब आपके पास ये पूरी लिस्ट होगी हर एक चैप्टर की, और उसमें अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने इन सब के नोट्स पढ़े हुए, इन सब की मैंने क्लासेस अटेंड करी हुई है, इन सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, पीवाईक्यू करा हुआ, एनसीईआरटी करा हुआ है, और मैंने इनमें 1-1, 2-2 बार रिवीजन भी कर रखा है। तो आखिरी के 2 महीने में आप अपने आप को 100% रूप से जोरदार तरीके से मजबूत बना पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप बढ़िया टीचर्स नोट्स वगैरह, क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ एक ही जगह चाहते हैं, तो आप आरंभ 2 बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ 2 जो है वो ऑलरेडी 1 जुलाई से क्लासेस शुरू हो चुकी है। पूरे इंडिया में नंबर 1 बैच है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। लास्ट ईयर सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच से है। आप देख सकते हैं सामने कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितने बच्चों के मार्क्स जो है वो आरंभ बैच से आए थे।
साथ ही साथ इस पूरे बैच में सारी क्लासेस लाइव होंगी। हर एक बैच में अलग से एक A-स्टार बैच या टॉपर्स बैच बनाया जाएगा, जिसमें जो बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उन्हें और प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना, उनके और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और साथ ही साथ बैकलॉग सीरीज भी होगी। अगर आपको कुछ छूट जाता हो तो महीने में आखिरी के 4 से 6 दिनों में पूरा फिर से रिवाइज भी कराया जाएगा। और अगर इन केस अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। डे टू डे बेसिस पर देखा जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप A-स्टार बैच में नहीं पहुंच पा रहे तो क्यों नहीं पहुंच पाए। जैसा मैं आपको बता रहा था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। डेली क्लास के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली क्लास की DPP मिलेंगी। टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों में से एक, सारे चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, पूरे नीट पैटर्न पे टेस्ट होंगे। साथ ही साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा हर एक चैप्टर का। साथ ही साथ टीचर स्लाइड्स अलग से PDF मिलेगी, टीचर स्लाइड्स, टीचर्स नोट्स मिलेंगे। टीचर्स नोट्स मतलब ये जो आपकी बुक की तरह रहेंगे। आपको PDF मिलेगी ऐप के अंदर ही, जिसमें हर एक चैप्टर का थ्योरी का पोर्शन और उसके प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी होंगे। बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। फिजिक्स में मैं रहूंगा, विपिन सर रहेंगे। केमिस्ट्री के लिए कामेश सर और विक्रम सर रहेंगे। और बायोलॉजी के लिए योगेश सर और पार्थ सर रहेंगे। ठीक है, तो बेस्ट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या स्क्रीन पे जो आप नंबर दिख रहा है आप उसे भी कॉल कर सकते हैं। 0124-715-8250 0124-715-8250 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब अगर सर जुलाई से फरवरी में हमने ये सब कुछ कर दिया, हमारे अंदर 100% कॉन्फिडेंस है, तो बचे हुए समय में क्या होगा, बचे हुए समय में रिवीजन कैसे होगा। तो रिवीजन के लिए बेटा आपको मैंने ये ट्रिक बता ही दी है। इस तरीके से आप हर एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके टिक लगाते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये सब तो चलेगा ही साथ साथ में। इसके अलावा जैसे जैसे नवंबर का मंथ आने लगेगा तो आपको एक टेस्ट सीरीज की आवश्यकता होगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएम 2 बैच वालों बच्चों को सभी को टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सभी को टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ये डाउटनेट की टेस्ट सीरीज होगी। अब इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आप चाहे तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, नवंबर से जो टेस्ट शुरू होंगे उसमें आपके यूनिट वाइज टेस्ट होने लग जाएंगे, वो भी नीट पैटर्न पे होंगे। मतलब आप कोर्स तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आप पुराना रिवीजन नवंबर से ही एक तरीके से थोड़ा थोड़ा शुरू होने लग जाएगा। जो चैप्टर्स हो चुके हैं पहले उनके नवंबर या दिसंबर के करीब हम यूजुअली शुरू करेंगे। 4-4, 5-5 चैप्टर का बंच बना के उसमें आपके टेस्ट करवाए जाएंगे, ताकि मार्च और अप्रैल आते आते आपके टेस्ट सीरीज के भी बहुत सारे टेस्ट लग जाए और यहां पर आप फिर पार्ट वाइज टेस्ट दे पाए। मार्च और अप्रैल में पूरा सिलेबस रिवाइज करके टेस्ट दे पाए। 11th का फुल सिलेबस टेस्ट, 12th का फुल सिलेबस टेस्ट और दोनों मिलाकर फुल सिलेबस टेस्ट। क्यों? क्योंकि इन 2 महीनों में जो टेस्ट सबसे ज्यादा देगा उसी का सिलेक्शन होगा और उसी के मार्क्स भी बेहतरीन आएंगे। तो ये सब कुछ आपको करना है, चाहे जो हो जाए, इसी प्लान से चिपके रहना है तो ही सिलेक्शन होगा। डगमगाओगे, इधर उधर की बातें सोचोगे तो सिलेक्शन में कठिनाई हो जाएगी। और अभी भी किया जा सकता है। जुलाई से अप्रैल तक की पढ़ाई में बहुत सारे बच्चों ने सिद्ध किया है और तुम भी वो कर सकते हो। तुम भी वो एक एग्जाम्पल बन सकते हो पूरी दुनिया के लिए कि हाँ सर, आखिरी के समय में भी, मतलब हमने बहुत जल्दी नीट के लिए पढ़ना नहीं शुरू करा ना, तो अभी हम बहुत लेट हुए हैं, हम बिल्कुल मिड में हैं और हमने पढ़ाई शुरू करी है और बहुत बढ़िया तरीके से नीट को क्रैक करेंगे। तो मिलते हैं बेटा आरंभ 2 की लाइव क्लासेस में। जितनी बातें बताई ध्यान रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, चाहे जो हो जाए नीट क्रैक करके ही मानना है हमें। तो मिलते हैं आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।